जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आदिवासी हो समाज में शादी कैसे होती है, कौन कौन से विधान संपन्न होते हैं आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आदिवासी हो समाज में शादी ब्याह से संबंधित मूलतः दो परंपराएं आज के समय में चल रही है। पहला तो लव मैरिज या हो भाषा में कहें तो निर्केत आंधी यानी भाग कर शादी करना, और दूसरा जी सुकु आंधी यानी राजी खुशी से होने वाली शादी। लड़का के द्वारा जबरन भगाकर शादी भी पहले होता था, लेकिन आज वैसे मामले नहीं के बराबर हो गए हैं। यदि होते हैं तो उसे भी सामाजिक मान्यता तो मिल ही जाती है। जब हो समाज में लड़का और लड़कियां बालिग होना शुरू हो जाती है, उस समय परिवारजन और समाज के लोग उन लोगों की शादी की बातें करने लगते हैं। लड़का और लड़की को दिखाने के लिए हो समाज में एक प्रचलित प्रथा है जिसे दुतम करजी बोलते हैं। दुतम करजी एक व्यक्ति होता है जो महिला या पुरुष हो सकता है। लड़का और लड़की के बीच संवाद की शुरुआत वही करता है। दोनों परिवारों में संवाद का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है और दोनों परिवारों को राजी खुशी से एक दूसरे के परिवार को देखने या दिखाने का माहौल बनाता या बनाती है। सर्वप्रथम लड़की के घर वालों से सहमति प्राप्त करके लड़के वालों को लड़की के घर जाने की बात यही दुतम करजी बताता है। लड़की के यहाँ लड़के वाले जब जाते हैं तो वे लोग लड़की के घर परिवार से संबंधित जानकारी को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। साथ ही पसंद आने पर कत्सोम्बा यानी कपड़ा आदि देकर रिश्ते को आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हैं। इसे हो समाज में लीजिए तोल बोलते हैं। मतलब अगर किसी लड़की को किसी लड़का वालों की तरफ से लीजिए तोल कर दिया गया तो वो दूसरी जो भी रिश्ता आएगा उसको स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। यही प्रक्रिया लड़की वालों की तरफ से भी संपन्न हो जाती है। इसे ही हो समाज में ओआ दुअर नेल नेपेल कहते हैं, यानी एक दूसरे के घर एवं परिवारजनों को देखने समझने की कोशिश करते हैं। दोनों परिवारों में सहमति बनने पर वे लोग शादी के लिए आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया शादी के संबंध की मूल प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन उसे पूरक प्रक्रिया के रूप में समाज में मान्यता है। शादी की प्रक्रिया का पहला भाग को हो समाज में बाला बोलते हैं। हो समाज के दस्तूर के अनुसार लड़की के घर में बाला पहले किया जाता है। दुतम करजी की भूमिका यदि शुरुआत से बनी है तो आगे भी वो अपनी भूमिका दोनों परिवारों की मर्जी से करते रह सकते हैं। दुतम करजी हो समाज के शादी ब्याह में आवश्यक तो नहीं, लेकिन जब भी दोनों परिवारों को इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो वे लोग उसे समुचित उपयोग करते हैं। लड़की के घर में बाला होने पर लड़की को लड़का वालों की तरफ से सजाया जाता है, मतलब साड़ी आदि दिया जाता है और भी साज श्रृंगार के सामान के साथ। यह प्रक्रिया लड़के परिवार की खुशी को दर्शाने का एक तरीका है। लड़की के यहाँ बाला होने के बाद लड़का के यहाँ बाला संपन्न किया जाता है। लड़का घर में बाला होने पर लड़के को भी पारंपरिक तरीके से नए वस्त्रों से सजाया जाता है। पहले ज़माने में साज श्रृंगार की चीज़ें दस्तूर और परंपरा के अनुकूल होती थी, लेकिन आजकल तो पैसे वाले लोग महंगे साज श्रृंगार देकर कार्यक्रम को महंगा करते हैं, जो हो समाज में मान्य नहीं है। ऐसी चीज़ों का आदान प्रदान से बचने के प्रयास आदिवासी हो समाज महासभा द्वारा अधिवेशनों के माध्यम से भी किया जाता है। आदिवासी हो समाज में रिंग सेरेमनी नहीं होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हो सभ्यता से अनभिज्ञ हैं, जो हो सभ्यता से दूर हो गए हैं, वे लोग आजकल रिंग सेरेमनी जैसे कार्यक्रम कर हो समाज के बीच हिंदुत्व के संस्कार गढ़ने में लगे हुए हैं। दोनों परिवारों का बाला के रूप में एक दूसरे के घर आने जाने की प्रक्रिया में हो समाज में मान्यता है कि यदि दोनों को दाम्पत्य जीवन में आने से कोई भविष्य में दिक्कत होगी तो वह एरे यानी कि ग्रह नक्षत्र के रूप में इस प्रक्रिया के दौरान आने जाने के क्रम में प्राकृतिक रूप से नज़र आ जाएगा। मतलब यदि कोई भी एरे यानी कि ग्रह होगा तो दो जिंदगियों से संबंधित एरे इस दरमियान में नज़र आएंगे, जिसका खंडन एरे बोंगा में होता है। तो बाला के दौरान शादी और एरे से संबंधित बातें पारंपरिक चटाई, जिसे हो समाज में जाटी कहते हैं, में ही संपन्न की जाती है। जाटी के बिछाने की दिशा पूर्व पश्चिम होती है और जब लड़का के यहाँ बाला होगा तो लड़का वाले लोग पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं, और जब लड़की के यहाँ बाला होगा तो लड़की वाले लोग पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। इसकी अपनी आध्यात्मिक व्याख्या है, उसको कभी और बात करेंगे। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष एक ही जाटी में बैठते हैं। जो लोग विधुर हैं या जिनकी शादी टूट गई है, वैसे लोग जाटी में नहीं बैठते हैं। वे लोग किनारे में बैठकर चीज़ों को देख सकते हैं।
हो समाज में मान्यता है कि शादी टूटा व्यक्ति के बैठने से नए संबंध बनने में भी वैसी ही दुर्गति की आशंका मानी जाती है। और एक ही जाति में बैठने के पीछे का हो समाज का दस्तूर कहता है कि नामा रिश्ते बु गलंगे तना इना मेनते जाति रे बुदुब सामाजिक तौर ते का गलंगा का जिनिस रे दुब किनेते निकन जगर को कबू जगरा, यानी कि चूँकि समाज की महिलाएं इस चटाई को एक एक खजूर के पत्तों को जोड़कर बनाती है और फिर सवाई घास का रस्सी उसे भी समाज में ही बीना जाता है। तो एक सवाई का घास तो कोई भी आदमी तोड़ देता है, जब उससे रस्सी बनता है तो हाथी भी बन जाता है। तो नया रिश्ता भी उसी तरह जोड़ा जा रहा है। इसीलिए ऐसे शुभ कार्य के लिए जाटी ही इस्तेमाल होता है, दरी या कुर्सी आदि नहीं। जो लोग एरे साला यानी ग्रह नक्षत्र के बारे बात करेंगे वही लोग जाटी में बैठते हैं। एरे साला करते समय मेरोम ई और दूबी तसत का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूब घास, बेर का पत्ता आदि दोनों में बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उसका भी अलग सांस्कृतिक महत्व है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसी भी तस्वीर देखने को मिलती है कि लोग बाला में कस्टम को पूरा करने के लिए जाटी के ऊपर चेयर लगाकर खाना पूर्ति करते हैं, जो हो समाज का दस्तूर तो बिल्कुल नहीं है। वैसे प्रयासों को चिन्हित करते हुए रोकने की ज़रूरत है। लड़की की यहाँ बाला में ही गोनोंग सिद्ध किया जाता है। गोनोंग के रूप में 101 रुपया, एक जोड़ा बैल और एक गाय लड़के वाले लोग लड़की लोगों को देते हैं। गोनोंग या बधू मूल्य से संबंधित यह वीडियो आप देखें ताकि समझ में आए कि बधू मूल्य की प्रथा कैसे शुरू हुई और आदिवासी समाज में इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। आदिवासी हो समाज महासभा, जो हो समाज के बीच काम करने वाला शीर्ष संगठन है, ने इसे सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करने की अपील की है। यदि जो लोग गांव में नहीं रहने या देखभाल करने वाले की कमी से बैल और गाय नहीं लेते हैं तो टोकन के रूप में एक जोड़ा बैल के बदले में अधिकतम 35,000 रुपये और एक गाय के बदले में अधिकतम 5,000 रुपये ही लिया जा सकेगा। यह विकल्प हो समाज का दस्तूर नहीं है। हो समाज को गोनों के इस प्रथा तक पहुँचने में हो समाज के क्रमिक विकास की बड़ी भूमिका है। पहले ज़माने में कोई लड़की पसंद आने पर लड़का वाले लोग जबरन लड़की को भगाकर अपने घर ले जाते थे। लड़की वाले लोग छानबीन करने के पश्चात सही जानकारी हासिल करके लड़के के घर आते थे और उस घर में मौजूद पूरे नहीं बल्कि कुछ मवेशियों को लड़की के बदले हाँक कर ले जाते थे। जिस तरह लड़की को उसके परिवार से बिना पूछे उठाकर ले जाया गया, उसी के तर्ज पर लड़की के घर वाले लोग भी लड़के के यहाँ से मवेशियों को हाँक कर ले जाते थे। धीरे धीरे यह प्रथा बिना पूछे भागने की प्रथा से राजी खुशी या पूछ कर भागने की प्रथा में बदलती रही। उस स्थिति में लड़के के घर से लड़की वाले भी राजी खुशी और पूछ कर मवेशियाँ ले जाने लगे। फिर सभ्यता के विकास के आधुनिक समय में मवेशियों का लालन पालन घटता चला गया। खेती के अलावे दूसरे संसाधनों पर भी हो समाज निर्भर होने की कोशिश में लगा रहा और यह प्रथा समय के साथ जागरूक प्रबुद्ध जनों के प्रयास से सांकेतिक रूप में आज के समय 101 रुपया, एक जोड़ा बैल और एक गाय के रूप में हो समाज में मान्यता प्राप्त है। बैल का इस्तेमाल हो समाज खेत जोतने के काम में करता है तो गाय पीढ़ी बढ़ाने के काम आता है। दूध पीने के लिए हो समाज गाय नहीं इस्तेमाल करता। डाल्टन ने मेथनोलॉजी ऑफ बंगाल में यह बातें लिख गए हैं कि हो लोग गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए ही छोड़ते हैं, अपने लिए वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि पहले ज़माने में बाला का कार्यक्रम त्रिदिवसीय होता था, लेकिन समय की कमी को देखते हुए और गाड़ी आदि की सुविधा के मद्देनज़र आजकल एक दिन में ही सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और सारे अनुष्ठान भी पूरे किए जा रहे हैं। बाला में आए हुए लोगों को कत्सोम्बा यानी धोती साड़ी देकर सम्मानित किया जाता है और इस प्रक्रिया में उन सभी का क्या क्या रिश्ता है यह भी पता चलता है। इसीलिए यह कार्यक्रम संबंधों की रेखा जानने के लिए भी जरूरी माना जाता है। अब इस प्रक्रिया में एक टाइम आता है जब एरे बोंगा करते हैं, मतलब ग्रह नक्षत्र को काटने का, खंडन करने का। बाला में वर और वधू दोनों पक्षों के घर जाने की प्रक्रिया में जो भी एरे यानी कि ग्रह नक्षत्र लड़का और लड़की के जीवन में होता है वह प्राकृतिक रूप से दर्शन दे देता है, ऐसी मान्यता हो समाज में है। उसी को हो समाज में एरे बोला जाता है। जो भी एरे लड़का और लड़की के जीवन में होता है और बाला में एक दूसरे के घर आने जाने के दौरान में दिखता है, उसी को समाप्त करने के लिए, खंडन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एरे बोंगा किया जाता है। एरे बोंगा हो समाज में शादी की प्रक्रिया में आवश्यक विधान माना गया है। यही पूजा वास्तव में शादी की पूजा होती है। दूसरी कोई पूजा हो समाज में शादी से संबंधित नहीं होती है। ये अलग बात है कि आजकल लोग बामे बोंगा या बामे आंधी या गौ आंधी, मतलब दूसरे जाति का शादी के नाम पर पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हो समाज में पूजा पाठ का ये नहीं है।
ये हो समाज महासभा में भी तय हुआ है। तो इसीलिए हम ये कहें कि ये पूजा ही वास्तव में शादी की पूजा होती है। और एरे बोंगा लड़का और लड़की के पैतृक गांव के बीच में कोई स्थल पर निर्धारित किया जाता है। शहरी जगहों पर बसे घरों को आधार नहीं माना जाता है। एरे बोंगा में विभिन्न तरह के ग्रह नक्षत्र को काटने के लिए हो समाज में पेड़ और पौधों की टहनियों से समाप्त करने की प्रथा है। इसमें एरे के हिसाब से कई तरह के पेड़ की टहनियाँ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन साल वृक्ष की टहनी और केंदू की टहनी यानी तिरिल होपन आवश्यक है। सरजम होपन और तिरिल होपन। साल वृक्ष सरना धर्म से संबंधित है और तिरिल का तना किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति को समाप्त या दूर करता है, ऐसा मान्यता हो समाज में है। और भी पेड़ पौधों की डालियों की ज़रूरत होती है जो एरे देखने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार तय की जाती है। एरे बोंगा में पूजा पाठ की सामग्रियां साझेदारी से व्यवस्था की जाती है, यानी दोनों पक्ष मिलकर व्यवस्था करते हैं। एरे बोंगा में सरासर यानी तीर धनुष लड़का पक्ष की ओर से तो बिंडा कीता माटिया लड़की पक्ष की ओर से लाया जाता है। एरे बोंगा जाने से पहले लड़का और लड़की पक्ष के गांव में काली मुर्गी से एरे बोंगा के अभियान में कोई अनहोनी नहीं होने के लिए अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। शादी की तिथि एरे बोंगा में ही तय की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सारे ग्रह नक्षत्र यानी कि एरे समाप्त हो जाते हैं तो वही समय अच्छे काम का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। दूसरे समय में शादी की तिथि का ऐलान की प्रथा हो समाज में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कोई और अनहोनी होने की संभावना मानी जाती है। एरे बोंगा के दौरान कई सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न होती है, जिसका हो समाज में बहुत ही महत्व है। अब एरे बोंगा संपन्न होने के बाद जब शादी का डेट आता है तो अब वहाँ पर आंधी दस्तूर शुरू हो जाता है। शादी के सप्ताह पर पहले से तैयारी शुरू होती है। लोगों के लिए मंडप मतलब हम लोग बोलते हैं जमडा, वो सब तैयार होना शुरू होता है। साथ ही सप्ताह भर पहले से लड़का और लड़की अपने अपने गांव में दोनों का हल्दी लेपन भी शुरू हो जाता है। शादी के एक दिन पहले शादी का मंडप देसावली के नाम पर पूजा पाठ करके इस तरह से लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये लोग मिट्टी लाने के लिए जा रहे हैं देसावली से, दिउरी है, तो वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ की मिट्टी लाई जाती है, उसी से मंडप तैयार होता है। प्रत्येक सांस्कृतिक गतिविधि में अलग अलग गाने गाए जाते हैं। गाने नए संबंध को किस तरह से हो समाज में संयोजित करना है उसकी बारीकी को ये दर्शाते हैं। आप सुन सकते हैं। बाबू के बुगिने बाबू के खिरंग में मेंत दसाली कन्मी तमेतान मेंत दसाली कन्मी तमेतान। उसी दिन शाम को कुमुद अभी नदी के पवित्र स्थल से नागेरा बिंदीरा की पूजा अर्चना करके इस तरह लाया जाता है। इसमें एक तीर को रखा जाता है और मंडप के एक साल के तने में लटकाया जाता है। हो समाज में शादी लड़के के घर में होती है, लड़की के घर में नहीं। इसीलिए लड़की को और एरा के मार्फत लड़का के घर लाया जाता है, यानी सराती आती है, जबकि हिंदुओं में बाराती। या दूसरे तरह से कह सकते हैं कि लड़की शादी रचाने के लिए लड़का के घर आती है। इसे ही हो समाज में लड़का के घर में शादी संपन्न होना कहा जाता है। और लड़की के घर में शादी को सामाजिक मान्यता नहीं है। हो समाज की मान्यता के अनुसार दुपुप दिसुम मरंग बोंगा और चनला दिसुम मरंग बोंगा किन को साकी किने को मेनिया। लड़का पक्ष की तरफ दुपुप दिसुम मरंग बोंगा होता है, क्योंकि हो समाज पुरुष प्रधान होने के कारण लड़का को खूंट कहा जाता है। मतलब दुपुप दिसुम मरंग बोंगा एक स्थिर शक्ति है, स्टैटिक एनर्जी है। उसी तरह लड़की पक्ष की तरफ चनला दिसुम मरंग बोंगा होता है और यह चलायमान माना जाता है। और यह चलकर दुपुप दिसुम मरंग बोंगा के यहाँ आती है, वो काइनेटिक एनर्जी को दर्शाती है। मरने के बाद लड़के के घर तरफ ही शरीर को दफनाया जाता है और लड़का को तुक तुपाकन जगह में सामाजिक और पैतृक अधिकार होता है। ये तुक तुपाकन चीज़ें, ये सब चीज़ें जो टर्म मैं यूज करता हूँ या कर रहा हूँ, ये हो समाज में बहुत महत्व की चीज़ है। ये सब हमारे उन अधिकारों को दर्शाता है जो कि आप किसी कानून से इसे तोड़ नहीं सकते। तो लड़का को तुक तुपाकन जगह में सामाजिक और पैतृक अधिकार होता है, जिसे शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ वह साझा करता है। 3 कारण हैं जिसके कारण कि लड़के के यहाँ शादी होती है। पहला तो दुपुप दिसुम मरंग बोंगा और चनला दिसुम मरंग बोंगा, यह एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस होती है। दूसरा कोआ होना तुक तुपाकन जगह इनागे अपुए ओते हसारे अधिकार रे दाबी जगरतना और आंध्र आदिंग हेवे अदर करने के बाद लड़की का भी लड़के के संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। इसी जगह पर पढ़े लिखे नौकरीशुदा
लोग जो हो समाज की सभ्यता को नहीं समझते हैं, वैसे लोग हिंदू रीति विधि के अनुसार लड़की के यहाँ शादी करके हो समाज के दस्तूरों को बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा में हो समाज के लोग पारंपरिक और इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैं यहाँ वर्णन दे रहा हूँ। तीसरा है गोनो एन रे तोपन त्या जगह दो कोआ वारगे नमुआ। इन अनुसार कुर्सी नंबर जगह बायुआ, मतलब मृत्यु के पश्चात जमीन लड़के के घर में ही मिलती है, तब कुर्सीनामा में नाम दर्ज हो पाता है। तो इन कारणों से हो समाज में शादी लड़का के घर में ही संपन्न होती है। हो समाज में शमशान में दफनाए जाने वाले पत्थर कुर्सीनामा के रूप में जाने जाते हैं। आप देखिए कैसे, तो ये वाला उसका ससन है, तो ये वाला उसका, तो इसी से लोग जानते हैं कि ये हमारी पीढ़ी का ससन है और पूर्वज है। लेकिन जिनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, वैसे लोगों को अन्यत्र दफनाया जाता है और पहचान के लिए पत्थर गड़ी की जाती है। तो अब ये हो गया मोटा मोटी जो प्रक्रिया है। तो अब घुसते हैं कि शादी की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो शादी की प्रक्रिया शुरू होने पर सर्वप्रथम और इरा के लिए लड़का पक्ष की ओर से लोग लड़की को लाने के लिए जाते हैं। सभ्यता के क्रमिक विकास को यदि समझें तो पहले लड़का वाले लड़की को उठाकर या भगाकर शादी के लिए ले जाते थे। उसके एवज में लड़की वाले लड़का के यहाँ से मवेशी ले आते थे। धीरे धीरे यह प्रक्रिया राजी खुशी में होने लगा, तो मवेशी भी क्षमतानुसार दिया जाने लगा। राजी खुशी के सांकेतिक व्यवहार को दर्शाता और इरा में इसीलिए लड़की को लाने के लिए जाया जाता है। और एरा वालों के साथ शादी के लिए निकलने से पहले लड़की किसी फलदार पेड़ में साकी सुतम तोल करेगी। पेड़ जिसमें साकी सुतम बांधना है उसमें प्रमुख है आम, जामुन, कटहल आदि। आम लेका गे बीती को सहारों का मिलते साकी सुतम दो तोलतू। जिस लड़के की शादी होती है, रिश्ते में उनके छोटे भाई लगने वाले और कुछ अभिभावक लोग और एरा में शामिल होते हैं, जो लड़की को अपने साजो सामान के साथ सकुशल लड़का के यहाँ शादी के लिए लाते हैं। पैदल और इरा के आने पर लड़की को नदी नाला पैदल पार नहीं कराना है, बल्कि हेबे करके पार कराना होता है। नागे इरा बिंदीरा के असर को रोकने के लिए ऐसा करना होता है। गाड़ियों से आने पर यह प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि पुल के ऊपर से लोग चले जाते हैं। लेकिन दस्तूर को बनाए रखने के लिए किसी एक नदी के किनारे उतरकर लड़की को हेबे करके पार किए जाने का प्रस्ताव महासभा ने किया है। सब जगह जरूरी नहीं है। दस्तूर जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उसके लिए इस तरह की गतिविधियों से नई पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी हो गया है। यही सब बोल के ऐसा निर्णय लिया गया है ताकि नागे इरा बिंदीरा के बारे में भी लोग जान सकें। लड़का का गांव पहुंचने से पहले गांव किनारे या गांव यदि अलग अलग टोलों में बटा है, तो घर से थोड़ी दूर पर देवा द्वारा लाल मुर्गा की बलि पूजा किया जाता है और लड़की वाले लोग उस पूजा किए हुए के ऊपर से चलकर आते हैं। वहीं से दारोम सुसुम शुरू होता है। दारोम अबुंग और तुकते रूम दारोमी तिया दस्तूर पूरा कहते वो राचा को अगुए, मतलब फिर दारोम डियंग को नू कहते एरा को सेन लेन हो कोगे बाला को दो जामडापा को इडतू कुआ। हो समाज में सराती लोगों के लिए खान पान की पूरी व्यवस्था लड़के वालों की तरफ से एरे बुंगा में तय किए मानकों के आधार पर किया जाता है। अब आते हैं शादी के दिन। वहाँ आंधी जमडा, मतलब जो मंडप तैयार होता है। आंधी जमडा में 4 सरजम को तो बिडोवा खुद पताते जमडा डालोवा, बच्चों बैर रे आम की पत्ती और गोलंची बा ऐसे किया जाता है। आप देख सकते हैं, मतलब शादी होने वाले स्थल पर साल की 4 टहनियाँ, जामुन के पत्ते, सवाई घास के रस्सी में गोलंची फूल लगाना और आम के पत्ते लगाना ये अनिवार्य है। यह व्यवस्था हो समाज के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विधान का बहुत बड़ा आधार है। आप जानते हैं, साल का पेड़ हो समाज में स्ट्रेसेटिक मुंडा परिवार के फिलोसफी के हिसाब से सरना के धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास का हिस्सा है। साल पेड़ के पत्ता में ही पूजा पाठ संपन्न होता है। तना से धुआं निकलता है जो प्राकृतिक अगरबत्ती है। जमीन के नीचे जड़ों से बारिश के दिनों में मशरूम निकलता है। इस पेड़ का जड़, तना, डाली, पत्ता सब कुछ हो समाज के अलग अलग कामों में आता है। तो साल के पेड़ का प्रभाव को जीवन में बनाए रखने के लिए सांकेतिक रूप से शादी के मंडप में साल वृक्ष के तने चारों कोनों पर लगा दिए जाते हैं। जामुन का जो पत्ता होता है सूखने पर भी नहीं झड़ता। वह हमें विषम परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ने का संदेश देता है और मान्यता है कि उस कारण से नए रिश्ते का कठिन दौरों से भी निकलने की शक्ति मिलती है या कठिन समय में भी जोड़ी को नहीं टूटने देती है। बच्चों बैर 2 जिंदगियों को जोड़ने का काम करता है और आम की पत्ती और गोलंची का फूल पुरुष और स्त्री शक्ति यानी धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति का घेरा बनाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं।
विशेष विधि से लाए हुए जल को आंधी जमडा में लटकाया जाता है और उसमें तीर रखा जाता है। यह प्रक्रिया दिउरी, जो गांव का पूजा पाठ का अगुआ है, के नेतृत्व में संपन्न किया जाता है। और एरा के आगमन पर गांव किनारे में एरे को खंडन करने के लिए इस तरह का अनुष्ठान होता है और लड़की और उसके तरफ वाले इस अनुष्ठान के विधि विधान को पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां लड़की और उनके तरफ के लोगों का स्वागत पारंपरिक तरीके से संपन्न होता है। आप देख सकते हैं आंधी जटी में वर और वधू पत्तों से बने चिटकी में बैठते हैं। दोनों अलग अलग पत्ते की चिटकियों में बैठते हैं। आजकल भी लड़का शादी के मंडप में धोती, गंजी और गमछा का पगड़ी पहनता है, तो लड़की लाल फाड़ साड़ी और लाल ब्लाउज में। लड़का दाहिने तरफ बैठता है और पूर्व की ओर मुंह करके शादी संपन्न किया जाता है। मंडप में लड़का और लड़की को दोनों घर वाले, मतलब लड़की घर वाले, लड़का घर वाले, फिर मामा घर वाले, फिर गांव के दूसरे संबंधी हल्दी और तेल लगाते हैं। यह प्रक्रिया जब भी कोई नई दुल्हन घर आती है तो संपन्न किया जाता है। शादी के मंडप में हल्दी और तेल लेपन, सिंदूर लगाना, लड़का लड़की को लोहा का विशेष विधि से बनाया हुआ चूड़ी पहनाती है। उसके बाद घर के पूर्वजों के अधिंगवा यानी पवित्र स्थल में दोनों को गोदी में उठाकर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया को हेबे आदर बोला जाता है। इसी प्रक्रिया के बाद हो समाज में लड़की को लड़के के परिवार में सारी संपत्ति में हिस्सा मिला कहा जाता है। यह प्रक्रिया हो समाज के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं मानी जाती है, तभी हो आंधी यानी हो शादी माना जाता है। इसी जगह पर यदि लड़की की यहाँ शादी होगा तो लड़की के अगर अधिंग में इस तरह से हेवे आदर होगा तो लड़की के संपत्ति में लड़का को हक देना पड़ेगा, ऐसा मान्यता हो समाज में है। चूँकि वो चलायमान है इसीलिए लड़की के यहाँ ना शादी होकर लड़के के यहीं हमारी सारी प्रक्रियाएं होती है। इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करके दूसरा प्रक्रिया को हो समाज का शादी नहीं माना जाता है, भले उसे बामे आंधी बोला जाए या गौ आंधी आदि। मंडप में यह सब प्रक्रिया होते समय लगातार लोग शादी से संबंधित गाना गाते हैं, साथ ही मांदर और नगाड़ा भी बजते रहता है। इस तरह के गाने भी जरूरी हैं, तभी हो शादी पूर्ण मानी जाती है। हेबे आदर के बाद लड़का लड़की को सांकेतिक रूप से कुछ खिलाया पिलाया जाता है और फिर मंडप के चारों ओर उन दोनों को लेकर सभी नाचते गाते हैं। उसके बाद लड़की के घर वाले लोग जिस जगह पर यानी कांदा में है वहाँ लड़का और लड़की हांडी में हंडिया और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं। उसके बाद शादी की दस्तूर से संबंधित प्रक्रिया उस दिन की पूर्ण मानी जाती है। लाज शर्म को दूर करने के लिए कुछ खेल आदि अगले दिन संपन्न होते, जिसमें खंगी से खेलना, तीर धनुष, हो समाज में कदल बट्टी, बांदा पाड़ा, सारा सर तोड़े, नकी उनुम, बांदारे मुत उकुई आदि संपन्न किया जाता है। लड़की को घर के पूर्वजों से पहचान कराने के लिए विशेष अनुष्ठान जो मिसिन भी संपन्न किया जाता है। उसी दिन बहू अपने हाथों से अधिंग में खाना आदि बनाकर घर वालों को खिलाती है। साथ ही अधिंग में उसी दिन पूर्वजों के लिए लाल मुर्गी की बलि पूजा का अनुष्ठान भी संपन्न होता है और उस कुल के पवित्र आत्माओं से नई बहू को पहचान कराया जाता है। फिर जो भी जमडा यानी पारंपरिक कॉटेज बना था उसे तोड़ने के लिए दोनों पति पत्नी पहले लड़का के घर के जमडा को तोड़ देते हैं और फिर लड़की के घर के जमडा को तोड़ने के लिए भी जाते हैं और इसी के साथ हो समाज में शादी की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि मेजर प्रक्रियाओं की जानकारी आपको दे सकूं ताकि हो समाज की शादी को दूसरे समुदायों से मिलान करने पर हो संस्कृति की भिन्नता नज़र आए। लेकिन उसके बाद भी कई सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं जिसे सिर्फ हो समाज के लोग ही समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं बताया। लेकिन हो समाज में शादी की प्रक्रिया का मूल आप इस वीडियो में समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस समय के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।